मैं अंकुर सैनी आज आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी टॉगल फंक्शनैलिटी के बारे में, जिसमें मैंने हाइड एंड शो करके एक एग्जांपल आपको दिखाया था। साथ ही मैंने 2 बटन की फंक्शनैलिटी कैसे हम टॉगल कर सकते हैं टेक्स्ट, वो मैंने आपको बताई थी। और साथ ही एक बटन से भी वो मैंने फंक्शनैलिटी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाई थी। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है। तो जिस किसी में मेरी वीडियो, जो मेरी पुरानी टॉगल वीडियो है, जो टॉगल टेक्स्ट वीडियो है, जिसने किसी ने नहीं देखी, वो आइकन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि रिएक्ट जेएस में हम कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। आपको पता है कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होगा? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशनल रेंडरिंग एक तरह से एबिलिटी होती है रिएक्ट जेएस में, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूआई को कंडीशन के बेस पे फेच कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे स्विच स्टेटमेंट होता है, या इफ स्टेटमेंट होता है, कंटेनरी ऑपरेटर स्टेटमेंट होता है। इस तरह से उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशन होती है। वही कंडीशन, कुछ कंडीशन उनमें से हम लेके अपनी रिएक्ट जेएस में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखेंगे। यहाँ मैंने 3 कंडीशन को रेफर किया है, जिसमें मैं आपको 3 कंडीशंस मेरे पास हैं, जिसमें मैं आपको 3 में आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा और साथ-साथ बताऊंगा कि उसके बारे में कि वो कंडीशन क्या-क्या होती है। ठीक है। तो मेरी जो पहली कंडीशन है वो है इफ स्टेटमेंट कंडीशन। जैसे कि आपको इफ एंड एल्स कंडीशन जो होती है वो आपको जावास्क्रिप्ट की सबसे बेसिक कंडीशन होती है। मेरे ख्याल से आपको बहुत लोगों को पता होगा कि इफ एंड एल्स कंडीशन क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता वह इफ एंड एल्स कंडीशन क्या होती है, तो चलिए मैं आपको एक बार एक छोटा सा मैं एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कंडीशनलिंग में ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो अपनी रिएक्ट जेएस में इस वीडियो में कंडीशन आपको बताऊंगा, वो मैं 2 तरह की कंडीशन बताऊंगा। पहला मैं इफ स्टेटमेंट की कंडीशन कैसे हम रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन जिसमें हम 2 कंडीशन बैक साइमल्टेनियसली लेते हैं, और थर्ड में मैं एंड ऑपरेटर की कंडीशन आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी इफ पहली कंडीशन इफ कंडीशन की तरफ। ठीक है। तो मेरी जो इफ एंड एल्स कंडीशन है वो इस तरह कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी। इफ एंड एल्स कंडीशन में क्या होता है कि कि आपकी कंडीशन ऐसे होती है। ये देखिए, ये मेरा एक इफ स्टेटमेंट का मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया है कि जिस किसी को भी इफ स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ये देखिए, यहाँ एक मेरे पास एक स्टार्ट है। ठीक है। यहाँ मेरे पास एक यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर मेरे पास कोई कंडीशन होती है, ट्रू या फॉल्स होते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, अगर वैल्यू 1 है तो आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, या ट्रू डिपेंड अपॉन आपने वैल्यू पहले उसे ए की वैल्यू को क्या दिया। अगर आपने ए की वैल्यू को 1 किया और अगर आपकी कंडीशन यहाँ भी चेक हो रही है कि आपकी ए की वैल्यू 1 है, तो वो कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाएगी। ट्रू के बाद क्या होगा, ये आपके इफ कोड के अंदर जो वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। और अगर और आप चेक करो, अगर मेरी ए की वैल्यू 1 नहीं है, तो क्या हुआ, आपकी कंडीशन यहाँ फॉल्स में पास ऑन हो जाएगी और फिर एल्स वाला कोड रन होगा। इफ एंड एल्स कंडीशन में ये होता है कि आपके 2 तरह रन होगा। इफ एंड एल्स कंडीशन में ये होता है कि आपके 2 तरह के कोड होते हैं जो इफ एंड एल्स में लिखे होते हैं। वो कैसे होता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। साथ साथ मैं रिएक्ट जेएस में भी आपको ये बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस में कि इफ एंड एल्स कंडीशन हम कैसे लगाते हैं कोड में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। इसमें मैं आपको पहली कंडीशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ मेरा आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड है, वेब कोडिंग विद अंकुर लिखा है। मैं कंडीशनल रनिंग इन रिएक्ट जेएस की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ मैं लूँगा एक आपके मैं पहले ये मैं अपना पुराना कोड हटा देता हूँ ताकि क्लियर आपको कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए एक कंपोनेंट बनाऊंगा ग्रीटिंग्स नाम से। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रीटिंग्स नाम से कंपोनेंट बनाता हूँ, ग्रीटिंग्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है। यहाँ मैं RAFC ले लूँगा, एक एरो कंपोनेंट। ठीक है। और यहाँ मैं इसके पैरामीटर में इज लॉगिन एक मैं बताऊंगा कि कैसे मैं चेक करवाऊँ कि मेरा जो यूजर है वो लॉगिन है नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ इस कंडीशन की उसमें मैं इसमें आपको 2 तरह की कंडीशन दे दूंगा। मैं यहाँ दूंगा इफ स्टेटमेंट। पहले हम अपने इस कंपोनेंट को यहाँ ऐप में कंपोनेंट में लोड कर लेते हैं। ठीक है। ग्रीटिंग्स और मैं सेव करूँगा। तो देखते हैं कि
और मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरा ये ग्रीटिंग्स ये कंपोनेंट यहाँ लोड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है भैया, ग्रीटिंग्स लोड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लॉगिन की वैल्यू को चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लूँगा, ठीक है, और मैं इज लॉगिन और सेट इज लॉगिन, ठीक है। और मैं इसे यूज स्टेट के हेल्प से, यूज स्टेट जो हुक होता है उसके, आपको पता है कि ये एक तरह का हुक होता है जो हम रिएक्ट के कंपोनेंट में लोड करता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने इसे मैंने अब इस लॉगिन को मैंने एज अ पैरामीटर पास किया और मैंने इस लॉगिन पास कर दिया ग्रीटिंग्स में, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ एक्सेस करूँगा एज अ प्रॉप्स। तो चलिए देखते हैं, यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं अपनी इफ कंडीशन चेक करूँगा कि मेरी अगर इस लॉगिन ट्रू है तो मेरा क्या होगा, मेरा ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा वेलकम, ठीक है। और अगर मेरी ये कंडीशन वैलिडेट नहीं है तो मैं एल्स में क्या दूंगा, प्लीज साइन इन अगेन, ठीक है। मैं एक और रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा और ये मैं प्लीज साइन अगेन, प्लीज साइन इन अगेन क्यों, क्योंकि आपकी लॉगिन आप क्या ट्रू है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, अभी मैंने इसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया। तो जब मेरे वैल्यू यहाँ से ट्रू जाएगी तो ये लॉगिन ट्रू होगा, तो जब ट्रू होगा तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी कोड की फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फॉर्मेट कर दिया मैंने कोड। तो मेरा कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, मेरा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। मैं यहाँ वेलकम अंकुर लिख देता हूँ, ठीक है। सेव करता है, चलिए चलता है अपने उस कोड की तरफ। ये देखिए, ये मैंने ये स्टेटमेंट कंडीशन इफ एंड एल्स में दी है, मैंने अभी के लिए उसकी स्टेट को मैंने ट्रू ले लिया, तो इसलिए ये अंकुर आपको शो हो रहा है, ठीक है। क्या हो अगर मैं इसे फॉल्स को ले लूंगा तो फिर कौन सा कोड रन होगा, फिर जो आप देख सकते हैं मेरा एल्स वाला कोड रन होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे ट्रू से फॉल्स। मैंने इसे ट्रू से फॉल्स किया और सेव किया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं इसे दोबारा वहां जाऊंगा तो आप क्या देखेंगे, प्लीज साइन इन अगेन, क्यों, क्योंकि आपकी जो स्टेट की वैल्यू है वो फॉल्स हो गई। और फॉल्स में जो हमारा ये इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा, तो ट्रू होने पे आपका ये वाला रन करेगा और एल्स होने पे ये रन करेगा। इस तरह से रिएक्ट जेएस में आप क्या कर सकते हो, आप इफ एंड एल्स कंडीशन दे सकते हो। लेकिन इफ एंड एल्स कंडीशन रिएक्ट जेएस में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दो दो रिटर्न स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं। क्या हो अगर मेरे पास ये बहुत बड़ा मेरा ये कोड हो जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला भी कोड है, तो आपका जो पेज का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को फॉलो आउट करने के लिए हम यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप आई होप आपको ये इफ एंड एल्स वाली कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में यही हमारा इशू है कि हमारे पास ये दो दो रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं और हमारा कोड जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी तो ये कोड भी बढ़ता जाएगा और इफ एंड एल्स कंडीशन वहाँ वैलिडेट, मतलब ये हमारा लगाना सही नहीं रहेगा, ये यूज करने सही नहीं है। तो इसके इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्नरी कंडीशन का होता है। अब टर्नरी कंडीशन क्या होते हैं, तो चलिए मैं आपको उसका एक फ्लो चार्ट बना के शो करता हूँ कि टर्नरी हमारी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आ गया हूँ, आपको यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि मेरा ये टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन क्या है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, और मेरा ये प्रोग्राम बना हुआ है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ, ये मेरा टर्नरी फ्लो चार्ट है, टर्नरी ऑपरेटर का फ्लो चार्ट है, ठीक है। यहाँ मैं देख सकता कि यहाँ मेरा एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ मैं कंडीशन चेक करता हूँ। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा एक्सप्रेशन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होगा, और आखिर में ये रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट कुछ टर्नरी ऑपरेटर का फ्लो चार्ट है जो मैंने अपने एंड पर बनाया। अगर इसमें कोई इश्यू लगता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और वहाँ मैं कैसे टर्नरी ऑपरेटर की यूज करके मैं आपको दूसरी कंडीशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन की तरफ। ये मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन की तरफ है और अभी तक मैंने आपको ये इफ एंड एल्स कंडीशन बताई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इफ एंड एल्स कंडीशन को रिमूव करते हैं। ये रिमूव करी मैंने इफ एंड एल्स कंडीशन, और ये भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये इज लॉगिन ऐसे रहने देंगे हम। तो देखेंगे कि क्या हमें रिलोड पे, ठीक है, वेलकम अंकुर रिलोड करूंगा, वेलकम अंकुर मिल रहा है क्योंकि अभी हमारी कोई कंडीशन पास ऑन नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे टर्नरी कंडीशन देंगे। टर्नरी कंडीशन हम कैसे देंगे, तो मैं ये ओपन ब्रेस करूंगा और इफ चेक करूंगा कि इज लॉगिन है या नहीं है, इज लॉगिन, ठीक है। और मैं यहाँ करूंगा अगर मेरे पास इज लॉगिन है, ठीक है, तो ये मेरा वेलकम अंकुर शो होगा, ठीक है। मैं यहाँ से
इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इफ एल्स हम यहाँ चेक करेंगे इफ कंडीशन, और मैं एक पी में आपका वेलकम अंकुर लिख दूंगा, ठीक है। और इसे और एल्स कंडीशन में दूंगा इसमें प्लीज साइन अगेन, पी टैग लेंगे, प्लीज साइन इन, ठीक है। सेव करेंगे तो अभी क्या आप तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी प्लीज साइन इन अगेन आ रहा है। क्यों आ रहा है प्लीज साइन इन अगेन? क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यू को फॉल्स करा हुआ है, ठीक है। साइन इन, प्लीज साइन इन आ रहा है, यहाँ मैंने ट्रू या फॉल्स करा, और ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर दिया। टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है आपके लिए? यहाँ आपका क्या क्या होता है, वो एक्सप्रेशन आपका यहाँ होता है, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन होगा, साथ ही आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, फिर आपकी जो कंडीशन होगी, वो कंडीशन जो आपका कोड होगा वो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 1 होगा। नहीं, अगर ये फॉल्स हुआ तो आपका एक्सप्रेशन 2 कॉल होगा। इस तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और डॉट करके ये आपका टर्नरी ऑपरेटर ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो अभी अब इसमें टर्नरी ऑपरेटर में अब हमें क्या हुआ कि मेरी अगर फॉल्स, अभी मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो मैंने फॉल्स में मेरी कौन सी कोड रन होगा? प्लीज साइन इन वाला, ठीक है। जब मेरी कंडीशन ये ट्रू होगा तो मुझे वेलकम अंकुर दिखा देगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए करते हैं इसे ट्रू। मैंने इस वैल्यू को ट्रू भरा और मैंने सेव किया, तो अब आप देख सकते हैं इस लॉगिन में मेरा वैल्यू अंकुर ट्रू दिखाई दे रहा है। तो चलेंगे पेज की तरफ, ये देखिए मेरा अंकुर ट्रू दिखा दे। तो इस तरह से आप कंडीशनल रनिंग में आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको मैं थर्ड में एक और कंडीशन बताऊंगा, लेकिन इस कंडीशन का फायदा ये है कि आप देख सकते हैं कि इफ एंड एल्स में हमें 2 रिटर्न स्टेटमेंट हम लिख रहे थे, इफ में भी लिख रहे थे और एल्स में भी लिख रहे थे, लेकिन यहाँ हमें एक ही रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमारे दोनों वैल्यू को असाइन कर दिया। दोनों वैल्यू को हमने चेक कर लिया कि हमारी ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेस पर हमने उसके टेक्स्ट को विजिबल कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और कंडीशन है, आखिरी में हम एंड ऑपरेटर की बात करेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर की हम कैसे करेंगे कि एंड ऑपरेटर करते हैं हमारी अपनी लास्ट कंडीशन एंड ऑपरेटर के बारे में कि हम कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट में एंड ऑपरेटर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा अभी तक का किया हुआ यही कोड है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर यूज करने के लिए मुझे यहाँ एक और कंडीशन पास ऑन करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपने बैक में, और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्टेंट यूजर। मैं एक यूजर लूंगा, ठीक है, और सेट यूजर में एक कंडीशन लूंगा, सेट और यूजर, और यूज स्टेट को मैं वो कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ इसे ट्रू ले लूंगा, ठीक है। इस यूजर को मैं एज अ प्रॉप्स पास करूंगा वाले कंपोनेंट में, ठीक है। मैं सेव कर दिया, ठीक है, और मैं ग्रीटिंग्स में यहाँ से कॉल कर लूंगा, ठीक है। अभी तक मेरी इन दोनों की वैल्यू ट्रू है, आप देख सकते हैं हमने वैल्यू ट्रू रखी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस लॉगिन के साथ साथ मैं यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज करके चेक करवाऊंगा कि मेरा यूजर भी ट्रू है नहीं है। अगर मेरा यूजर ट्रू है तो मेरा वेलकम अंकुर मिलेगा, और नहीं है तो मुझे प्लीज साइन इन अगेन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया और सेव करते हैं और चलाते हैं, ठीक है। चलाते हैं, रिलोड करेंगे। अभी मेरा वैल्यू ट्रू है तो अंकुर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलता है, एक वैल्यू को फॉल्स करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैंने इस लॉगिन को फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो चलिए चलता है, प्लीज साइन इन अगेन मिलेगा। ये देखिए प्लीज साइन इन अगेन क्यों मिला हमें, प्लीज साइन इन अगेन क्योंकि मैंने इस लॉगिन को फॉल्स कर दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं जब ये मेरी वैल्यू फॉल्स आएगी और ये ट्रू रहेगी तो मेरी फॉल्स की वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो ये मेरा वेलकम अंकुर हटा के ये ये कॉल नहीं होगा, ये कॉल होगा, ठीक है। जब मेरी वैल्यू दोनों ट्रू होंगी तो मेरे पास ये वेलकम अंकुर कॉल होगा, और जब मेरे दोनों वैल्यू फॉल्स होगी या एक वैल्यू भी फॉल्स हुई तो मेरा प्लीज साइन इन होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक बार मैं इसे नीचे वाली वैल्यू को भी फॉल्स कर देता हूँ, तो हमें देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिलोड करेंगे, ये देखिए प्लीज साइन इन अगेन मिल रहा है। अब क्या करते हैं, एक बार हम इसे ट्रू करके दिखाता हूँ मैं आपको, सेव करता हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखिए वेलकम अंकुर मिला। तो इस तरह से आप कंडीशनल रेंडरिंग, मैंने रिएक्ट में आपको बताया कि 3 तरह की कंडीशनल रेंडरिंग बनाइए, बताइए इफ एंड एल्स कंडीशन बताइए। मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम कंडीशन कैसे पास ऑन करते हैं, और थर्ड में मैंने एंड ऑपरेटर की हेल्प से आपको रिएक्ट में कंडीशन बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक